देखिए, आपने कहा मैं थोड़ा बहुत जो कुछ फिलैंथ्रोपिक काम कर रहा हूँ, ये मुझे आज आपसे पता चला। कोशिश है, देखो, इट्स नॉट अबाउट डूइंग फिलैंथ्रोपी। अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी कर सको जो आपके पेरिफेरी में है, या आवाम तक कोई मैसेज पहुंच सके, मुझे लगता है हर कोई ये चाहेगा कि वो सक्षम तरीके से वो चीज़ को अंजाम देना बहुत ज़रूरी है। मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है, छोटी छोटी कोशिशें रहती है मेरी कि भाई कुछ ना कुछ हम आवाम के लिए करते रहें। हम भी इसी देश का हिस्सा हैं। हम आज हर कोई, आप देखिए, झगड़ा चलता रहता है। कोई बोलता है मैं गुजरात से हूँ, कोई बोलता है मैं राजस्थान से हूँ, कोई बोलता है मैं बंगाल से हूँ। लेकिन ये क्यों नहीं लोग समझते कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तान के हैं, देश हमारा है। हमें जो कुछ भी करना है इस देश के लिए करना है। जो कुछ भी हमें दिया है इस देश ने दिया है, ये मिट्टी हमारी है। तो ये मैसेज जब तक हम और आप नहीं समझेंगे, ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा। आप कहीं भी जाइए, अक्रॉस द वर्ल्ड जाइए, आपको ये सब ये जो अपने जो है ना अलग अलग जगह के जो टुकड़े बटे हुए हैं हिंदुस्तान में, इस तरीके का वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं राजस्थान का हूँ, कि मैं गुजरात का हूँ। वो एक ही बात बोलते हैं, हम इस देश के हैं। लाइकवाइज हमें भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम इस देश के हैं और हमको इस देश के लिए काम करना है। उसी तरीके से मेरे ये छोटे छोटे प्रयास रहते हैं कि भाई आज हम कुछ भी अगर कर सकें उन लोगों के लिए जो लोगों के लिए वो रीच के बाहर है, शायद देश सुधर जाएगा। ये जो इतनी इंस्पायरिंग बात है आपने की, ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कब हुई, कब आपको लगा कि आई शुड बी रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशल एक्टिविटीज़? क्योंकि ये सब चीज़ एक पारिवारिक माहौल होता है और बचपन से इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। देखिए, जैसे अपन बोलते आए हैं, एवरीथिंग इज़ इन योर जीन्स। अब ये जो प्रेरणा है मेरी, आई वुड रियली बी ऑनेस्ट टू टॉक बिफोर यू। मेरे दादाजी जो खुद एक क्रांतिकारी रह चुके अपने ज़माने में, आज तो वो नहीं है दुनिया में, लेकिन वो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की ऑलमोस्ट उन दिनों प्राण त्याग दिए थे उन्होंने। क्योंकि 1944 में उन्हें बहुत बुरी तरीके से गोलियों से छलनी हुए थे वो, और दोनों पैर उनके बेकार हो गए थे। जब तक वो बिस्तर से उठे 1948 में, देश आज़ाद हो गया था। तो जो आदमी अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित कर चुका था देश के लिए, वो देश की आज़ादी के बाद क्या करता? उन्होंने अपने आप को संघ में ज्वाइन करवा लिया, जनसंघी बने। वो 40 साल संघ के साथ रहे, जुड़े रहे। तो आपने जैसे कहा कि वो प्रेरणा कहाँ से मिली, तो शायद वो इट्स ऑल विद इन द जीन्स। उसके बाद पापा हैं, पापा ने भी समाज के लिए जो कुछ भी वो कर सकते थे कर रहे थे। मैं ये बिलीव करता हूँ कि शायद दादाजी के जो जीन्स है वो कहीं ना कहीं दे ट्रेवल विद इन मी, और मैं कुछ छोटे मोटे जो प्रयास कर रहा हूँ इसी वजह से कर रहा हूँ आज। व्हाट वाज पहली बार जब आपने स्टेप उठाया, तो कौन ऐसा क्षेत्र था जो आपने स्टेप लिया? किस वुमेन है, वुमेन एजुकेशन होता है, चाइल्ड है, बहुत सारे इशू होते हैं। ऐसा हुआ कि जब आज हम और आप, देखिए, सब ने पढ़ाइयाँ की है, स्कूल फिर कॉलेज। जब मैं कॉलेज में आया तो हर कॉलेज में एक फॉर्मेट होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। मैंने उन दिनों देखा कि अनफॉर्चुनेटली पैसों की कमी या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जो यूथ में एक वो यूथ इज़ अ पावर हाउस। मैं यह बात हमेशा बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ और शायद ये बोलता रहूँगा। तो यूथ को जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो कहीं मिसिंग था, मिल ही नहीं रहा था वो। मैंने ये चीज़ फील की जब मैं खुद कॉलेज के दिनों में था। मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी भी रहा 3 साल, लेकिन वो प्लेटफॉर्म हमें उन दिनों भी नहीं मिला और आज भी वो नहीं है। तो दैट वाज द फर्स्ट स्पार्क समवेयर आई फेल्ट कि मुझे यूथ के लिए अगर मैं सक्षम हूँ, या मैं सक्षम आफ्टर मैं पढ़ाई के बाद अगर सक्षम रह सका, तो कुछ यूथ के लिए करना ज़रूरी है, जहाँ पे यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिले अपने आप को प्रूव करने का कि उसमें कुछ काबिलियत है। देखिए, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पर हर बच्चे में एक स्पार्क होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई पढ़ाई लिखाई में ही अव्वल होता है। कोई क्रिकेट में महारथी निकलता है, कोई बैडमिंटन में करता है, कोई फुटबॉल सॉकर में करता है, कुछ
पोइट्री में, मतलब हर अलग अलग क्षेत्र में हर बच्चे की एक अलग काबिलियत होती है। वहाँ मुझे लगा कि भाई अगर वो निखारा जाए तो शायद एक अलग देश बन के गुजरेगा। दैट वाज द इनिशियल थॉट। और मैं जैसे ही मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, मैं सबसे पहले मेरी कॉलेज में पहुंचा, लाइकवाइज मैं फिर और कॉलेजेस में पहुंचा कि भाई मैं यूथ के लिए कुछ करना चाहता हूं। पहले शायद प्रिंसिपल से मेरे को गलत समझा कि भाई ये कल का लड़का क्या बात कर रहा है, बट एज टाइम वेंट बाय आज की ये पोजीशन है कि अब करीब 43 कॉलेजेस में, 43 कॉलेजेस में जुड़ा हुआ हूँ मैं। एंड द ओनली फोकस इज यूथ एम्पावरमेंट। इस बारे में आप देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि लोग नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ देयर इज दैट वो जो फील फैक्टर है वो मिसिंग आज भी। ये मेरी अपनी धारणा है, मैं किसी को एजुकेट नहीं कर सकता। फील फैक्टर कौन सा? जो आपको दिल से जोड़ के आप कोई काम करते हो। हर कोई चीज़ दिमाग से नहीं होती है, दिल और दिमाग जब दोनों साथ मिलते हैं तो एक चीज़ उभर के आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जैसे कहा कि समथिंग इज़ विद इन माई जीन्स। मैंने अपने दादाजी को देखा है हर तरीके से, उन्होंने जो जो काम किए ज़िंदगी में, और उसी तरीके से मैं इस चीज़ को, प्लेटफॉर्म को आगे लेके बढ़ रहा हूँ, जहाँ मेरा ज़मीर मुझे बोलता है कि नहीं यार ये काम करना बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ ना कुछ देश वालों का फ़ायदा होगा, उसको कोई हिसाब से भी आगे लेके बढ़ता हूँ मैं। देखिए ऐसा है, आप जितना करो देश में उतना कम है। जब मैं बोलता हूँ यूथ एम्पावरमेंट के लिए हम कुछ करते हैं, तो जैसे मैंने कहा अलग अलग कॉलेजेस में वी कंडक्ट इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स। उनमें कुछ लड़कों में या लड़कियों में कुछ स्पार्क है कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, कुछ कर गुजर रहे हैं, वो उन हीरो को हम आगे लेके बढ़ते हैं। वी ट्राई टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। उसके लिए हम हमारे जो थोड़े बहुत कनेक्शंस हैं उनको यूज़ करके उनको एक अलग जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे कैन प्रूव इट टू द कॉन्टिनेंट कि देखिए उनमें ये हुनर था। पढ़ाई उन्होंने भले कम की, लेकिन एक हुनर था उनमें। पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। आई डोंट मीन पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर किसी में जो हुनर होता है वो उभर के लाना भी बहुत ज़रूरी है। उन महारथियों को जिनको मैंने अभी जिक्र किया कि कुछ चेहरे जब हमारे सामने आते हैं हम उनको लेके आगे बढ़ते हैं, जो कुछ भी उनके लिए हम बेस्ट कर सकें वो करते हैं ताकि उनको एक अलग मुकाम हासिल करो। दैट्स व्हाट गिव्स अस सम सोलेस इन माइंड। एक तसल्ली मिलती है दिल को कि हमने कुछ किया बच्चों के लिए। देखिए स्टार अपने आप में स्टार की किस्मत लेके आता है। मैं नहीं बोलता कि हम कुछ बना रहे हैं, ना मैं किसी का नाम देना चाहूँगा स्टेज पे। हाँ डेफिनेटली ये बात पक्की है कि हमने कुछ चेहरों को जिनको निखारा वो आज अलग जगह पहुँचे हैं। नाम देना इट्स नॉट फेयर ऑन माई पार्ट, और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल परहेज रखूँगा कि मैं नाम देना नहीं चाहूँगा। आने वाले दिनों में भी कई और सितारे कोशिश कर रहे हैं, कई लोगों पे अभी भी काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी आप देखोगे कि और कई नई चेहरे दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये मत समझना कि मैं उनके पीछे हूँ। उनकी अपनी किस्मत है, वो जो साथ लेके आए थे उसको लेके आगे बढ़ रहे हूँ। सोशल या मीडिया क्या हाईलाइट कर रही है, मीडिया अपने आप में सक्षम है, उनको पता है उनको क्या करना है, बट अगर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे अगर ध्यान दिया जाए तो आई थिंक लोग जुड़ेंगे। समवेयर इट इज़ स्टिल मिसिंग, वो कहीं कड़ी अभी भी मिसिंग है। काफ़ी लोग कर रहे हैं काम, लेकिन उनका कहीं कोई फॉर्मेट में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। आपने कहा कि मैं कुछ न्यूज़ लेटर चला रहा हूँ, देखिए इट्स नॉट अबाउट मी। संजय जी हैं जो चलाते हैं उसको, और उनमें भी एक पैशन है, जुनून है कि कुछ कर गुजरने की, इसीलिए उस फॉर्मेट को आगे लेके बढ़ रहे हैं। आई रियली सैल्यूट हिज पैशन ऑन सोशल अवेयरनेस। ऐसे ही कुछ और अगर न्यूज़पेपर आगे बढ़ें कि सोशल अवेयरनेस पे उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ देश में इतने लोग सक्षम हैं कि काफ़ी लोग आगे बढ़ के आएंगे कि भाई हमें भी कुछ करना है। मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं वो तार जुड़े हुए नहीं है, समथिंग इज मिसिंग समवेयर। वी नीड टू कोऑर्डिनेट, कंपाइल, उनको जोड़ना जरूरी है आज। वॉट एवर बिट यू डू, यू हैव टू बी कनेक्टेड टोटली। ये एहसास करना ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ करो तन मन से करो। आप आज मेरी भी यही कोशिश है, जैसे हम कुछ अवार्ड शोज़ करते हैं, हमारे आज करीब 4 अवार्ड शोज़ करें हम साल के,
इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड अवार्ड्स, इट्स फॉर अ कॉमन मैन। जो पहला अवार्ड शो हमने शुरू किया था, वी कॉल्ड इट द शूरवीर अवार्ड्स। ये एक आम आदमी के लिए किया हमने, एक आम आदमी, अ कॉमन मैन बट डूइंग समथिंग यूनिक, समथिंग अनकॉमन एंड विच हैज़ गॉन अननोटिस्ड इन द सोसाइटी। उन चेहरों को हम आगे लेके आते हैं, उनकी एवीज बनाते हैं एंड देन वी ऑनर दोज फेसेस और उनको हम एक अलग मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं सो दैट द वर्ल्ड शुड नो अबाउट देम। उनको हम ऑन एयर भी, इन शोज़ को हम ऑन एयर भी लेके जाते हैं सो दैट वो हिंदुस्तान की आवाम तक पहुँचे कि भाई ऐसे ऐसे महारथी हमारे पास आज हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। दूसरा हम शो करते हैं, इट्स कॉल्ड अवार्ड्स ज़िंदगी के। ये एक अलग कंसेप्ट है, इट्स फॉर द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द इंडियन सॉइल, द मार्टियर्स ऑफ द इंडियन सॉइल। इनमें हम जिन हीरो को तराशते हैं वो है फ्रॉम द आर्मी, फ्रॉम द नेवी, फ्रॉम द पुलिस एंड फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट। उन महारथियों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने देश के लिए जो शहीद हुए, उनके परिवारों को इकट्ठा करते हैं, उनकी एवीज बनाते हैं और उन परिवारों को सम्मानित करते हैं। एंड अब एक मुहिम उठाया हमने, कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक वो पक्का पहुंचेगा कि जो लोग शहीद होते हैं, आज देखिए एक ऑफिसर लेवल पे कोई शहीद होता है तो उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक पेंशन है, लेकिन जब एक जवान शहीद होता है या एक ऑर्डिनरी पुलिस वाला शहीद होता है, उसके पास उसकी परिवार जुड़ा हुआ है। आज अगर उनको ये सुकून मिले कि भाई अगर वो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति भी उन्होंने जब दी तो देश, रादर सरकार, उनके बच्चों की देख रेख का ध्यान रखेगी ताकि कम से कम उनकी पढ़ाई लिखाई, जब तक वो पूरे पढ़ लिख नहीं लें तब तक वो एजुकेशन फ्री रहेगा उनका, वो सक्षम होना, उनके लिए वो सुकून मिलना इन महारथियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी भी देखिए उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो जाए अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वी आर होपिंग कि सरकार इस पर कुछ काम करेगी, पक्का करेगी। तीसरा हम शो करते हैं, इट्स कॉल्ड भारत प्रेरणा अवार्ड्स। नाउ व्हाट इज़ भारत प्रेरणा अवार्ड्स? इट इज़ अगेन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वी कॉल इट awards for the silent heroes of life. Who are the silent heroes? The less privileged, the specially abled, the underprivileged, who are deaf, dumb, blind, something or the other. But they are making a benchmark in society at large. They are doing wonders in spite of having this inability. But they are doing great job for the Indian continent. उनको भी तलाश के हम उनको भी प्लेटफॉर्म देते हैं। चौथा हम शो करते हैं, इट्स कॉल्ड पीस अवार्ड्स। अमन और शांति आज हमको किसको नहीं चाहिए? शांति की तलाश में हम सब रहते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं उन महारथियों को जो पीस अवेयरनेस पे थ्रू आउट दी वर्ल्ड घूम रहे हैं? ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा पीस अवार्ड्स का, इट्स अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट। इट गोज़ नॉट ओनली टू पैन इंडिया, इट गोज़ इंटरनेशनल। हम लोगों को यहाँ इनवाइट करते हैं, जो लोग आज देश की लिए या थ्रू आउट द वर्ल्ड अवेयरनेस ऑफ पीस का मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, उनको हम बुला के यहाँ पे सम्मानित करते हैं। सम्मानित करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन ये हमने एक पीड़ा उठाया है, एक मुहिम लिया है कि अगर हम कोई ज़रिया बन सकते हैं तो हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच।